हेलो एवरीवन, नमस्ते। हाय कृपाल। नमस्ते उपेंद्र भाई। वेलकम ऑल ऑफ यू। कुछ ही क्षणों में हम आज का एपिसोड नंबर 14 शुरू करने जा रहे हैं। हेलो। हाय अलय। नमस्ते स्वाति दीदी। हेलो ऑल ऑफ यू। नमस्ते। मैं प्रतिभा लश्करी आचार्य अपनी यह इंस्टाग्राम लाइव सीरीज गुरु श्री धर्मशी भाई शाह शिष्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 14 और आज का एपिसोड भी हम शुरू करेंगे गुरु वंदना के साथ। गुरु वंदना में आज कबीर की वाणी का कुछ अंश लेके आ रही है दिव्यश्री आचार्य। नमस्ते। यह तन विष की बेल रे, गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। जय गुरुदेव। इस छोटी सी पंक्तियों में गुरु की महिमा बहुत अच्छे से समझाई गई है कि अगर हमें कोई सदगुरु अपने सिर के बराबर देने से भी मिलते हैं तो वो भी सस्ता माना जाता है, क्योंकि सदगुरु मिलना सही में नसीब की बात है। नसीब वाले होते हैं जिनको सदगुरु की प्राप्ति होती है। और मैं और हमारे सभी जो गुरु भाई और गुरु भगिनी है, सही में हम लोग अपने आप को बहुत ही सदनसीब समझते हैं कि हमें धर्मशी भाई शाह जैसे गुरुजी प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने हमें ना ही सिर्फ कथक में बल्कि जीवन के हर एक पड़ाव में इतने अच्छे से मार्गदर्शन दिया है कि हम अच्छे से सरलता से आगे सफल होते गए हैं। आज के एपिसोड में हम बुलाने चाहेंगे गुरुजी की एक ऐसी शिष्या को जो भुज में रहते हैं, जिन्होंने कथक में विशारद किया हुआ है और उन्होंने भी अपनी संस्था का नाम कला क्षेत्र संस्था रखा है। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे दीदी स्वाति बेन सोमपुरा को। नमस्ते स्वाति दीदी। नमस्ते। कैसे हो? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यह इंस्टाग्राम लाइव सीरीज के एपिसोड 14 में। आवाज आ रही है दीदी? हाँ, आ रही है, आ रही है। हिना दीदी लिख रहे कि आवाज नहीं। हिना दीदी आवाज आ रही है बराबर? मेरी नहीं आवाज आ रही है? आपकी आ रही है, हाँ। ओके फाइन। दीदी आपका हार्दिक स्वागत है आपके आज के एपिसोड में। और हम शुरू करेंगे एक ऐसी दिलचस्प बात के साथ जो मैंने आपके पास से ही सुनी है। और आप बहुत सदनसीब है कि आपको जन्म लेते ही गुरु माँ के हाथों में सौंपा गया था। तो वो वाक्य पूरा कुछ हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिए। तो मुझे तो ऐसा पता नहीं था, लेकिन एक बार जब मेरी ये दोनों जुड़वा बेटियां हैं, तो उसके साथ जगरबेन भी बातें कर रहे थे, तभी उसने बोला था कि तेरी माँ, मुझे माँ बोल रहे हैं सब बच्चे मेरे, और इसके पापा को बापू बोल रहे हैं। तो बोले कि तेरी माँ तो मेरे हाथों में आई थी, पहले मेरे हाथों में दी गई थी मुझे, फिर क्योंकि घर पे कोई नहीं थे, इसलिए वो यही थे वहाँ पे। तो मैं और मेरी घर पे ही हुई थी।
डिटेल घर में। आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है दीदी। ठीक है हाँ हाँ। दीदी। अभी अभी आ रही है, यस। तो अभी हम आगे की आपकी जर्नी कथक के साथ कैसे शुरू हुई, जुड़ी हुई थी आपकी जर्नी कथक? मेरी कजिन सिस्टर थी, है मीनाक्षी सोमपुरा, जिन्होंने 68 में कंप्लीट किया था विशारद। तभी फिर तब तो मैं 5 साल की थी। और फिर मेरे पापा की तो बदली हो गई, ट्रांसफर हो गई पालीताना, तो फिर मैं तो वहाँ थी नहीं। लेकिन मेरी बहन ने चालू रखी थी, तो वो कर रहे थे, तो उसका मैंने देखा था। तो फिर जब हम वापस आए बदली होके भावनगर, तभी से मैंने शुरू किया था। लेकिन मेरी जर्नी कटके हो गई थी, पूरी नहीं हुई एक साथ, बीच बीच में रुक गई थी। और मैंने विशारद की एग्जाम तो मेरी शादी हुई बाद में दी थी, जब जाके तभी भी गुरुजी आए थे इधर, और उसने मुझे हिम्मत दी थी कि नहीं तू दे दे एग्जाम और आगे चल। और उसकी थी प्रेरणा कि अब मैं और मेरी कजिन भी इधर ही है, इधर ही रहती है भुज में। तो बोले कि अब तुम दोनों बहनों हो और मेरी इच्छा है कि मैं कच्छ का ही हूँ, तो कच्छ में भी मेरी एक इंस्टीट्यूट की रचना हुए। कि मैं तो नहीं कर सका, लोग दोनों करो तो अच्छा है, क्योंकि हमारी फैमिली भी हमको पूरा सपोर्ट दे रही थी। तो बोले कि तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है तो तुम शुरू करो। और फिर सही। हम दोनों ने तय किया और ये शुरू किया इधर। अरे वाह, अरे वाह। और सही है कि गुरु जी को कच्छ के साथ बहुत ही प्यार, बहुत ही वो मांडवी के, हम भी मांडवी के। जी, मांडवी के, यस। जी। हाँ तो उनका जो सपना था कि कच्छ में भी कुछ कथक का प्रारंभ हो, कथक हाँ आगे बढ़े, वो आपने साकार किया है। और आई थिंक कथक की फर्स्ट ऐसी संस्था होगी जो आपकी थी, जो भुज में शुरू हुई थी। हाँ हाँ, हमारी ही थी पहली। जी जी। और नाम भी उसने ही दिया था, और लोगो भी मुझे तो दिया, ये लोगो भी तो यूज कर, कोई बात नहीं। जो हमारा वाह पुराना लोगो था वो ही पुराना लोगो मुझे दिया था कि ये तुम यूज करो, कोई बात नहीं। जी। दिक्कत नहीं। वाह वाह। यानी कि पूरा आपके ऊपर आशीर्वाद था गुरु जी का, और हाँ पूरा आप आशीर्वाद। मार्गदर्शन के साथ और मुझे सपोर्ट भी हम लोगों को पूरा दिया है। आवाज कट रही हो रही है। बीच बीच में आवाज कट रही हेलो। है। जी जी दीदी, आ रही है आवाज? अभी थोड़ी आई और फिर कट हो जाती है। ओके। सो मुझे आ रही है आपकी आवाज। और आगे अच्छा। आपने कैसे विशारद कंप्लीट किया, क्योंकि आपकी आई थिंक शादी हो गई थी और उसके बाद आपका विशारद बाकी था, तो फिर कैसे आपने मैनेज किया? अरे, और बाद में मेरे जब बच्चियां दोनों बड़ी हो गई, तो फिर मैंने क्लास भी शुरू कर दिया था, क्योंकि बहन तो थी विशारद, तो क्लास भी शुरू कर दिया। तो फिर धर्म सिंह बोले कि तू भी पूरा कर ले कंप्लीट। तो फिर मेरी सास ने भी बोला कि हाँ कंप्लीट कर लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने हिम्मत रख के तभी इधर आके विशारद किया। तभी भी गुरुजी धर्मशिव भाई इधर आए थे, और फिर गीता पाठक करके एक थी, वो भी मेरे साथ इधर आई थी। वो 15 इधर मेरे घर साथ रही और मुझे सब कुछ सिखाया, और फिर एग्जाम मैंने दिया था। अरे वाह वाह वाह। चलो गए, छोड़ दिया ये था तभी तो फिर प्रैक्टिस हाँ, पूरी करनी हाँ, आफ्टर तो मैरिज उसको नहीं सीखा। हो जाता है कि आप कंटिन्यू कर पाओ। सही है। हाँ तो उसमें तो पूरा गुरु जी का और घर वालों का इतना सपोर्ट होगा तो ही आप आगे कर सकते हो।
हाँ, बस पूरा सभी सपोर्ट दे रहे हैं, सबका सपोर्ट है। आई थिंक आपकी वो ही बेटी मेरी ने हिम्मत भी बढ़ी। किया हुआ कथक। हेलो। आप, हाँ, आवाज नहीं आ रही है। जी। दिखाई दे रही हूँ कि दिखाई भी नहीं दे रही हूँ? दिखाई देने में भी ऐसा ब्लर दिखाई देता है। हाँ, मुझे आप ब्लर आ रहे हो, इसलिए शायद वाइस वर्सा हो रहा है। ओके, सो आगे कथक की जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई, क्या क्या आपके कथक की जर्नी में पड़ा हुआ है, वो प्लीज बताइए हमें। फिर तो मैं 9वीं 10वीं में, 5 छठी में, 6th में थी तभी मैंने शुरू किया था। फिर 9 10 में आई तभी मैंने छोड़ दिया था। फिर तो छूटी गया था। फिर कॉलेज की, तो कॉलेज भी मेरी 10 से 6 तक थी, तो भी मैं जा नहीं पा रही थी। फिर जब मेरी एंगेजमेंट हुई, तब उसको पता चला कि ये सीख रही थी और उसको आता है। तभी बोले कि तो अभी तो फ्री हो तो फिर स्टार्ट करो। जी। तो मैंने फिर से स्टार्ट किया। तो 1 बरस होने वाली थी, तो तब गुरुजी ने मुझे 2 शिफ्ट में बुलाया, सुबह में। तो 7 से 10 बजे तक मैं रहती थी वहां, और मध्यमा पूर्ण और विशारद दोनों की प्रैक्टिस एक साथ करती थी, कि शादी के बाद तू चली तो कोई दिक्कत ना होए तुझे, और फिर आके एग्जाम दे देना इधर। राइट राइट। तभी मैंने एग्जाम दी। फिर बाद में मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तभी भी उसने मुझे ऐसे ही सपोर्ट दिया कि तू एग्जाम दे दे, फॉर्म भर दे और एग्जाम दे देना। अरे। लेकिन हाँ हाँ। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। फिर ये बोले कि नहीं, अभी तो आ गया है लड़का, तो और उसको बुला लो, अभी कितने टाइम तक वहां रहेगी। तो फिर इधर घर वालों ने सबने बोला कि नहीं, उसकी एग्जाम है तो उसके हो जाने दे, बाद में उसको ले आना। तो कि नहीं, उसे बुला लो। तभी नीता बहन मेरी एग्जाम लेने आने वाले थे, ओके। त्रिवेदी, बेंगलोर। हाँ। राइट राइट। मुझे बाद में पता चला, जब धर्मशी भाई ने बोला कि वो बोल रही है कि कहाँ है वो जिसकी एग्जाम लेनी है, तब मुझे पता चला कि राइट वो लेने आने वाला राइट राइट। है घर। हम्म। जी जी, मैंने ये सुना है कि आपको आपके पेरेंट्स, आपके घर के बहुत सारे लोग गुरुजी के साथ ऐसे फैमिली रिलेशन भी थे कि सभी जो सेलिब्रेशन होते थे उसमें भी जी और गुरु हाँ, माँ। वो ही बुआ वहाँ हॉस्पिटल में थी, जो आप ना सर भावसी जी को इसमें थी। तभी झवेर ऑपरेशन वगैरह था, तो उस मेरी बुआ का तभी पता नहीं होता, घूम रही थी तब है, और अभी वो वहां कनेक्शन, नेटवर्क इश्यू लग रहा है दीदी आज कुछ। वापिस आप हाँ, रिकनेक्ट वो करते हैं, वापिस कंटिन्यू करते हैं। ओके। जी जी, दीदी आपने जो बोली बात, बाद में फिर क्या हुआ? और तभी तभी से शुरू हो गया हमारा, हम लोगों का एक साथ। अच्छा। मुझे भी पता ही नहीं था, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था। तभी वो कि तभी से हमारा इसके साथ रिलेशन शुरू हो गया है। और उसको तो कोई है था नहीं, तो वो बहन बोल रही थी कि मैं भी उसके घर जाती थी, मुझे जब छुट्टी मिलती थी स्कूल में तो मुझे आके लेके जाते थे, और मुझे वहां ही रखते थे, उसके पास ही सब वो दोनों।
और राइट मुझे इतना राइट। प्यार देना, कल मुझे बोला उसने। अरे वाह, वाह वाह। जी दीदी। हेलो, हाँ हाँ, आवाज आवाज कट आ हो रही रही है। है प्रतीक। हाँ, हाँ, शायद आपके नेटवर्क के प्रॉब्लम है दीदी। नहीं वाईफाई मेरे, है कि नेटवर्क है, पता नहीं है आपका कौन सा है। मेरा तो ओला वो, नहीं मेरा तो नहीं होगा, बीएसएनएल का है। अच्छा, क्योंकि मैंने दूसरे मोबाइल से चेक किया, आपका उसमें भी ब्लर आ रहा है। अच्छा, मतलब नो प्रॉब्लम एक दीदी, ही अपनी मिनट। आवाज आई और आप थोड़े से दिख भी रहे हो, नो प्रॉब्लम। हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपका मैं कुछ। वैसे, जी दीदी। तुम्हारी आवाज कट हो रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है। जी कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है दीदी। हाँ, थोड़ी थोड़ी तो आ रही है। जी, तो कुछ आप उस बारे में बात कीजिए जो कुछ वर्कशॉप हुआ था भुज में और गुरुजी आए थे, उस बारे में कुछ हमें बात कीजिए। और जब मेरी शादी हुई और उसके बाद ही इधर एक वर्कशॉप रखा गया था मातृ छाया में, जी स्कूल में, तभी वो आए थे। तो फिर मुझे भी बुलाया था कि तू भी आ, इधर मैं वर्कशॉप में हूँ। तो फिर मैं गई थी। और फिर मुझे वो बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे तू भी सिखा। तो जो छोटे बच्चे थे उन लोगों को मैं सिखाती थी। अरे और वाह, वो मुझे चांस मिला था उसका। अरे वाह वाह। यानी कि वहां भी आपको ट्रेनिंग मिल रही थी कि कैसे वर्कशॉप भी किया जाता है। वो मैं इधर थी तो भी, जब भी वहां मुझे जरूरत पड़ती थी तभी वो मुझे इंस्ट्रक्शन देते रहते थे। वाह मुझे वाह। कोई दिक्कत नहीं होती थी क्लास जी चलाने में भी। जब भी जरूरियत जरूरी होता था तभी वो मुझे घर पे बुलाते थे या क्लास में आके बुलाते थे और फिर करा देते थे। राइट राइट। जी, एक ही मिनट है दीदी, नीचे लिख के बार बार आ रहा है कि वीडियो इज पुअर। सो मैं व्यूअर्स को पूछना चाहूंगी कि आपको किसका वीडियो पुअर आ रहा है, ताकि हमें पता चले कि कौन सा नेटवर्क बराबर नहीं चल रहा है। अगर मेरा बराबर नहीं तो मैं चेंज कर देती हूँ नेटवर्क। व्यूअर्स प्लीज कमेंट करें कि कौन सा नेटवर्क आपको, ऊपर वाला कि मेरे वाला वीडियो नहीं आ रहा है कि दीदी वाला वीडियो नहीं आ रहा है। चाहिए। जब तक हाँ हमें रिप्लाई आता है तब तक हम आगे बढ़ते हैं दीदी। तो आपने जैसे बताया कि वर्कशॉप में आपको पूरा मतलब ट्रेनिंग दिया जाता था कि कैसे सिखाया जाता है। तो ये भी मेरे ख्याल से गुरुजी की एक दृढ़ दृष्टि थी कि आप सिर्फ क्लास खोल के बैठो, ऐसा नहीं, क्लास कैसे हैंडल किया जाता है वो भी। वही। जी और उसका जो ध्येय था कि जो पूरा क्लासिकल तो क्लासिक सिखाओ जी पूरा, बाद में ठीक है चलो, लेकिन वो मिक्सिंग मत करो। तो फिर राइट। हम वही राह पे चलने की कोशिश कर रहे थे। फिर मेरी एकदम सही। लड़की आई, तो वो भी इसी राह पे जगह है। यही शुरू रहेगा, चालू रहेगा। जी मेरी जी, प्रॉब्लम भी कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, टेक्निकल इश्यू कितना भी हो हम गुरु जी की बातें करके रहेंगे आज। हेलो, राइट। जी, आवाज आ रही है दीदी। अभी कट हो रही थी, थोड़ी थोड़ी आ रही है अभी। जी जी, मैं यही बोल रही हूँ कि चाहे कितना भी कनेक्शन प्रॉब्लम होगा ना, आज हमें जो भी बातें करनी है गुरु जी के बारे में हम करके रहेंगे। सो ओके। नो, नॉट एनी इश्यू, हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर यस, आप अपनी बेटी के बारे में बता रहे थे और मैं भी जानती हूँ आपकी बेटी कृपाल, जो बहुत अच्छे से कथक कर रही है और बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को हैंडल कर रही है, मैंने भी देखा हुआ है। और आपने 2014 में कुछ प्रोग्राम किया था, हाँ, उसके बारे में भी कुछ है? इधर क्या है, कच्छ में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ था कि प्योर जी। क्लासिकल हो और कथक में। तो इधर कोई जानता भी नहीं है कि क्या है, रहता है इसमें और क्यों कैसे करते हैं। तभी राइट राइट। कृपल का
डिग्री पूरा हो गया, खत्म हो गया था। तो फिर हमने सोचा कि चलो इधर एक प्रोग्राम कर दे, और उसके पापा की बहुत इच्छा थी कि ये सब प्रोग्राम एक होना ही चाहिए इधर। राइट राइट। तो फिर तभी हमने सोचा और तभी ये प्रोग्राम किया था। और तभी जयरबेन और धर्मशिव भाई को हमने बुलाया था इधर, कि हमारी वाह। हार्दिक इच्छा थी, इनकी भी इच्छा थी, लेकिन वो बोल रहे थे अब क्या आएंगे कैसे है वो देखना है, अब आप आओ। और फिर वो आए थे इधर, और बहुत मजा की रात को तो हमने अरे वाह। शाम को लेकर दूसरे दूसरे दिन तक। ओह। तभी तभी उसने हमको सारी कैसे करते हैं, कैसे आए, ये सब जो नृत्य की जानकारी थी, तब मुझे, मेरी लड़की दोनों थी, और फिर एक उसकी भी, उसके साथ जो पढ़ती थी बड़ौदा में, वो भी आई थी। तो वो भी, हम लोग साथ में ही बैठे रहते थे, और सब भी तब कितनी बात हुई थी रात को 3 बजे तक। फिर सुबह में वो तो 5 बजे उठ गए, अपनी एक्सरसाइज सब कर लिया, फिर 6 बजे से फिर से शुरू हो गए हम लोग, और सबको बिठा दिया, बैठ जाओ, कुछ काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। वाह वाह। सो लकी ऑल ऑफ यू दीदी। क्योंकि कुछ लोग, बहुत सारे गुरुजी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने क्लास खोले हैं, जिन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं, और सभी की दिली इच्छा होती है कि हम गुरुजी को अपने प्रोग्राम्स में एज ए गेस्ट बुलाए, पर सभी की ये इच्छा पूरी नहीं होती है। तो जो भी नहीं, आपके सही। जैसे है वो सही में बहुत लकी है कि उनके प्रोग्राम्स में गुरुजी आए, इतने अच्छे से आशीर्वाद दिया। और आप जैसे बता रहे हो कि दूसरे दिन, उस दिन रात को 3 बजे तक अच्छी अच्छी बातें आपको बताई, सिखाई, साड़ी बनाना, वाह। और बहुत सारा ज्ञान मिला था तुमको। वाह। तो ये गुरु जी का प्यार ही है, ब्लेसिंग ही है हमारे ऊपर कि वो हर एक स्टूडेंट को इतने अच्छे से प्यार से, क्लोजली सही। वो मार्गदर्शन करते थे। जी हाँ। जी। और कृपल के साथ तो जब वो दादा है उसी तरह का व्यवहार करते थे। लेकिन मेरी तो अरे दोनों बच्चियां वैसी थी। कुंजल भी सीखती थी, तब उसने भी विशारद तक दिया, लेकिन विशारद कंप्लीट नहीं हुआ है उसका। वो आर्किटेक्ट में थी, फिर वो शादी हो गई, अभी बेंगलोर है। तो ओके। लेकिन तो ये मेरी दोनों बच्चियां बहुत अच्छी लगती थी। वो जवाहरबिंद तो मुझे ऐसे ही बोलते थे, मुझे तेरी ही याद आ रही है, इन दोनों को देखती हूँ तो। हाँ। राइट। सही है सही है। सो मांडवी के थे गुरुजी, और फिर और कुछ कच्छ के बारे में, गुरुजी के बारे में आप कुछ हमें बताइए। अभी तो पहले तो कोई हुआ नहीं था, लेकिन बाद में तो माँ मांडवी में जब उसका सम्मान हुआ था तब हम लोग गए थे। और अभी आए जी। थे वहां मांडवी में, एक मार्ग को उसका धर्मसिंह भाई शाह मार्ग का नाम दिया है, नामकरण किया है वाह। वहां का एक रोड का। लेकिन तब हम जा जी। नहीं पाए थे, क्योंकि जिगर भाई ने बोला कि हम आएंगे और जल्दी वापस चले जाएंगे, ये कोरोना का था तो रुक तो सकते नहीं थे। तो ओके। फिर हम भी नहीं जा पा रहे थे। मुझे इच्छा तो बहुत थी कि चलो जाएंगे, मिलेंगे। राइट राइट। क्योंकि उधर से एक एक घंटे का रास्ता है भूत से मांडवी का, तो जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम था नहीं क्लियर। तो जिगर भाई बोले कि पता नहीं है हम कब पहुंचेंगे और कब वहां से निकलेंगे, वो कुछ भी। तो फिर राइट। हम गए इधर से, मतलब हम जाने वाले थे, मैंने बोला नहीं हम जाएंगे, क्योंकि पहले एक बार सम्मान किया था तब तो हम इधर से गए थे। राइट राइट। तो खबर जो उसका, वो मांडवी तो उसका वतन है, तो फिर वहां उसका, इसलिए वहां इसको एक मार्ग का नाम दे दिया है, धर्मशिव शाह मार्ग। जी जी, मेरे ख्याल से ये भी बहुत कम है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि जितना भी गुरुजी ने योगदान दिया है कला के प्रति, कला हाँ। में कला जो दी है, तो मांडवी की जो, उनकी जो फीलिंग्स है, मांडवी के लोगों की, सरकार की,
उन्होंने व्यक्त की है। बट मेरे ख्याल से गुरुजी ने भावनगर में सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया है। तो माय हार्टली विश इज कि भावनगर में भी कुछ ऐसा गुरुजी के सम्मान में कुछ हो सके तो बहुत अच्छा होगा। सही सही बात है। भावनगर का जो कला के प्रति गुरुजी ने जो योगदान दिया है भावनगर में वो अप्रतिम है। वहां पर शुरुआत करने वाले गुरुजी है और उसको आगे बढ़ाने वाले भी हमारे गुरुजी है। तो मैं भी शायद ये बात सुन ले और उससे भी कोई ऐसी प्रेरणा ले, या बहुत लोगों की इच्छा है। भावनगर के लोग बहुत प्यार करते हैं हमारे गुरुजी को। तो सबकी बहुत इच्छा है कि भावनगर में भी कुछ ऐसा स्मारक या कुछ ऐसा बने कि जिससे हम सब लोग गुरुजी को बहुत अच्छे से सम्मान प्राप्त करवा सके। हाँ तो सही बात है। राइट राइट। और दीदी आप भुजोड़ी में कुछ प्रोग्राम हुआ था उसके बारे में हमें बताइए। जो अजरकपुर गांव है वहाँ पूरा ऑडिटोरियम और सब कुछ बनवाया है वहां पे। तभी जी। उसका जो उद्घाटन होने वाला था तभी आए थे। और ओके। जिगर भाई और उसकी टीम और सबने वहाँ प्रस्तुति भी की थी ऑडिटोरियम में। तभी हम लोग गए थे वहां पे, क्योंकि वो बोले थे कि आ जाना, तो फिर बोले नहीं हम तो आएंगे ही, नहीं बोलेंगे तो भी आएंगे। और फिर मेरे पास जो वीडियो क्लिप थी वो मैंने बाद में मुझे मिला था तो मैं ग्रुप में मैं रखी थी भी। जी जी। क्योंकि वो मेरे राइट। तो थी नहीं, पहले बाद में आई थी अभी थोड़े पहले। तो फिर मैंने सोचा चलो ये भी रख दूं कि जिगर भाई को याद आ जाएगा। राइट राइट। 6-7 लड़कियां थी और जिगर भाई थे, वो ओके। आए थे। तभी बहुत मजा किया था तभी भी। जी जी। और कोई ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में आप अपने मतलब हमारे या आपकी कला क्षेत्र संस्था जो भावनगर की है और आपकी संस्था कला क्षेत्र, और कोई आप कोई इंसिडेंट ऐसा शेयर करना चाहे दीदी। वैसे तो कुछ नहीं है ना। हम दो बहनों हैं जो, तो बहन ने तो 68 में कंप्लीट कर लिया था, फिर अपग्रेड कुछ नहीं हुआ था। जो उसने अच्छा। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वैसे ही हुआ था। फिर मेरा क्या था कि मैं आती थी वहां पे जब वेकेशन में, तब मैं आती थी और सीख लेती थी और फिर कुछ ऐसे अपग्रेड होता जा रहा था। लेकिन जब कृपल आई तब बाद में वो ही ने सब कुछ अरेंज कर दिया और वो ही सिखाती थी। और फिर जो कुछ भी होता था तो वो धर्मसिंह भाई से भी पूछ लेती थी। तो धर्मसिंह भाई बोले थे कि नहीं तेरी ये गाइडलाइन बहुत बराबर है और तू बराबर चल रही है। जी। फिर अब हम कंपटीशन में भी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ प्योर क्लासिकल ही रखते हैं, कोई सेमी क्लासिकल नहीं, कोई नहीं, प्योर राइट क्लासिकल। और कथक को ही रख के रखा है कि जो धर्मसिंह भाई की इच्छा थी कि नहीं कथक, तो फिर कथक में ही आगे बढ़ो इधर, क्योंकि भरतनाट्यम तो सब इधर बहुत है, बहुत करवाते हैं, लेकिन कथक का कोई नहीं था। जो वो उसकी इच्छा थी कि राइट। नहीं कथक इधर भी थोड़ा चले। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि वहां उसकी उसी राह पे चले, पता नहीं अब कितना होगा। नहीं, बहुत अच्छे से आप गुरुजी का जो सपना था वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे से आपको ब्लेसिंग श्योरली मिलती होगी गुरुजी की, क्योंकि उनकी जो इच्छा थी कच्छ भुज में जो कुछ कथक का अच्छे से आगे बढ़े, उसका कथक का कुछ मार्गदर्शन मिले वहां के स्टूडेंट्स को। तो हाँ मेरे ख्याल से उनकी ब्लेसिंग के थ्रू आपका क्लास में से बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। और हाँ प्रोग्राम्स भी बहुत कर रहे हैं आप लोग। ये भी मैंने सुना है कि कथक के प्रोग्राम्स होते हैं, कृपाल और आप और आपकी दीदी सब कोरियोग्राफ करते हैं। तो कोई ऐसा एक प्रोग्राम कोई आप हमारे साथ शेयर करना चाहे कि कोई ऐसे आइडियाज की आपने कुछ परफॉर्म करवाया हो दीदी। अरे वो तो मैं कैसे करूँगी। अभी 19 में ही हमने किया था जो स्वतंत्र दिन की पूर्व संध्या पे टाउन हॉल में।
पूरा ये गवर्नमेंट का पूरा होता है ना 1 सप्ताह का कार्यक्रम, उसमें हमको चांस मिल गया था कि अरे चलो, ये पूरा स्वतंत्र दिन के अनुरूप हमने किया था जी। पूरा का पूरा प्रोग्राम, और सबको बहुत अच्छा लगा था। सबको ये 2014 की याद आ गई कि तभी वो ऐसे ही क्लासिकल पूरा प्रोग्राम, तभी तो कृपल नहीं किया था 3 घंटे का पूरा, ओके। और फिर तो सबको बहुत अच्छा लगा था तो ये प्रोग्राम देख के। राइट राइट। और कुछ दीदी आप शेयर करना चाहे, क्योंकि ये एपिसोड आपका है। तो शेयर कर पूरे जीवन में उपयोग करिए। और बहुत आवाज कट हो रही है। जी दीदी, अभी सुनाई दे रहा हाँ, है? हाँ अभी आई। जी, मैं ये बोल रही हूँ कि आपको कुछ और भी 30 शेयर सेकेंड। करना है तो दीदी आप कर सकते हैं। हाय कुंजल, आपकी बेटी है ना दीदी? हेलो। हेलो। हाँ। ओके, उसने लिखा है कि कैन यू कंडक्ट विथ कृपा, सो आई कृपा रेडी टू टॉक, देन आई कैन कन्वर्ट दिस। हेलो। क्या? हाँ जी, नीचे कमेंट्स आ रहे, उसमें आपकी बेटी ने लिखा है। सो हाँ, आई जस्ट आस्किंग कि कुंजल लिख रही है कि कृपाल के साथ आप बात कर सकते हो, तो आई हैव नो प्रॉब्लम अगर कृपाल इज रेडी देन। अच्छा, वो कुंजल लिख रही है। हाँ हाँ। जी। और दीदी आपको कुछ शेयर करना हो तो प्लीज शेयर कीजिए। और फिर अभी भी मेरी इच्छा थी, लास्ट में जब कुंजल की शादी हुई थी तब मैंने बोला था कि आप दोनों आए, लेकिन और हाँ फिर तभी मुझे बहुत बुरा लगा। और बाद में धर्मसिंह मेरे यहाँ फंक्शन था, मेरे वो जी। सीमंत का प्रसंग था मेरी बहू का, तभी ओके। मैंने ये समाचार सुना था कि अभी अपने बीच नहीं रहे धर्मसिंह भाई। ओ। मेरे यहाँ फंक्शन चल रहा था, तभी मेरी भाभी ने बोला, क्योंकि उसको मैसेज वो कला क्षेत्र परिवार में आया होगा तो उसने पढ़ा होगा, तो फिर वो बोले कि स्वाति बहन ऐसा हो गया है। तो मैंने बोला हाँ, मुझे तो शौक ही लग गया था कि क्यों। तो मैंने सोचा कि मैंने बोला था कि अभी मेरी एक बेटी के शादी में आना जरूर, तो बोले थे कि नहीं मैं आऊंगा, हम लोग आएंगे दोनों दोनों, लेकिन वो आए नहीं तभी, कुछ तबीयत की कुछ अच्छी नहीं थी। राइट राइट। तभी तभी थोड़ा सा दुख हुआ था कि फिर एक बार आए होते तो अच्छा लगता। सही है, उनको जितनी बार हम मिले वो हमें कम ही लगता है, जितनी भी बातें करें हमें कम ही लगती। और अभी तो गुरुजी हमारे बीच नहीं रहे, बट हमें ऐसे ही लगता है कि हमने बहुत कुछ मिस किया है, ऐसा हमें महसूस होता है कि काश थोड़ी और हम बात कर पाते, काश थोड़ा और मिल जब पाते। ये प्रोग्राम था 2014 में, और फिर दूसरे दिन मेरे हस्बैंड बोले कि चलो मैं आपको, वो बोल रहे थे कि अभी पूरा शहर कैसा दिख रहा है गांव अंदर हाँ। भूत थी, तभी वो उसके लेके गए थे कि चलो मैं आपको लेके जाता हूँ गाड़ी में बिठा के, जहां जहां भी गाड़ी जाएगी वहां पे आपको लेके जाऊंगा, और पूरा आराम से दिखाया था। तभी वो बोले कि नहीं, नहीं क्योंकि पहले तो वो जब इधर रहते थे तभी वो छोटी छोटी गली सी रहती थी, लेकिन भूकंप के बाद जो कच्चा था वो तो पड़ गया था, फिर तो रोड भी बड़ा हो गया और राइट सब। तभी उसको बहुत आनंद आया था कि पूरे चक्कर लगा दिया था उसने कि राइट। चलो पूरा देख लो। तो फिर सुबह में वो तैयार होके चले गए थे, तो दोपहर में आए कि नहीं अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने शहर घूम लिया पूरा इतने सालों बाद। वो कितने खुश हुए होंगे, वो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, क्योंकि इतने वो सालों मुझे बाद। भी ये मुझे तो इसने बोला कि इतने खुश हो गए थे कि बात नहीं, कि क्या बात कर रहे थे मेरे साथ।
राइट राइट, क्योंकि इतने सालों बाद वो अपने ऐसे मतलब पुराने शहर को देखते हैं। उसको तो एक लगाव था ना, और कच्छ के प्रति उसका लगाव था एक, कि बहुत चलो वो तो इधर एक दुख होता है कि जब उसको इधर उसको रहना था, तभी इधर के सामाजिक के वो सब कोई समझ नहीं सके उसको, राइट वरना राइट। तो हम कुछ में ही रहे होते, बाहर जाते ही नहीं, तो उसको समझ गए होंगे सब। तो अभी जी तो ऐसा ही लगता था ना कि ये डांस वांस सब क्या है, और वो ही रहता है कि वो लड़का ये डांस ऐसा थोड़ा करना चाहिए। कभी राइट इधर से वो है ना, उसको इधर से जाकारा ही मिला ना, कि कोई ने राइट। उसको साथ नहीं दिया, जी इसलिए उसका लगाव इधर का बहुत था कि चलो इधर कुछ हो। तो फिर उसी की प्रेरणा से हमने ये कला क्षेत्र शुरू किया, और भाई नाम भी उसने ही दिया, सब कुछ उसने ही दिया। अरे वाह वाह, वेरी नाइस। चारों हाथ हमारे पर थे। राइट राइट, एकदम सही बात है दीदी। और अच्छा हुआ शायद उनकी डेस्टिनी भावनगर में थी, और अगर वो भावनगर नहीं आते तो शायद हमें नहीं मिलते, तो इसलिए शायद हमारी डेस्टिनी में गुरु थे, वो इसलिए ये सब तो हुआ और वो भावनगर आए। ऊपर वाला करता है, बहुत बराबर ही करता है। हाँ जी। ऊपर वाला करता है, जो जी करता है वो बराबर ही करता राइट है। राइट। जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, क्योंकि हम इतने सारे स्टूडेंट उनका मतलब वेट कर रहे थे कि गुरुजी अगर आएंगे तो हमारे मतलब हमारे नसीब में वो लिखे हुए थे, इसलिए गुरुजी को वहां आना तय था। अरे कल मुझे, मैंने बहन को बोला ना, तो वो बोले कि क्या बात है, कि वो बोली कि मुझे भी याद आ गया, क्योंकि सबसे पहले वो जो उसने विशारद किया था, और अप्सरा डांस उसने और एक कल्पना चौहान करके थे, दोनों ही ओके थे। एक सबसे ओके। पहले हम दोनों ने ही किया था अप्सरा डांस। अरे वाह, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है अप्सरा डांस हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, बट आज पता चला कि सबसे पहले करने वाले आप हो। जो प्रोग्राम होते थे तो शिशु विहार में ही होते थे, शिशु जी विहार में करते थे। फिर बाद में तो धीरे धीरे बंद हो गए थे प्रोग्राम, लेकिन पहले जो हुआ करते थे वो सब शिशु विहार में ऐसे ही करते थे हम लोग, और बहुत ओ, मजा आता था। तो सबसे पहला वे दोनों वो ही थे, एक ये मीनाक्षी सोमपुरा और कल्पना चौहान, ये हम दोनों ने ही पहले विशारद किया था, वो बोल रहे। अरे वाह आज वाह। मैंने बोला शायद होगा ज्वाइन में, मैंने बोला था कि है। और जिगर भाई को भी बोला है कि उसको कला क्षेत्र, अभी उसके पास है वो मोबाइल, तो मैं बोला कि उसको भी ऐड कर दो, जो अरे जुन। वाह, राइट राइट। क्योंकि हम लोगों को भी सीनियर्स के कुछ मार्गदर्शन की वो भी है ना। जरूरत होती है। राइट राइट। जी दीदी। जी और कुछ दीदी आप शेयर करना चाहे तो। अभी तो से बोलने बोलने बैठेंगे तो कितना सारा है, वो ही पता नहीं कहाँ से शुरू करेंगे। Right. ऐसे ही होता है, जब हम याद करने बैठते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं, बट ऐसे ही अगर बैठे हैं तो बहुत सारा कुछ याद आता है कि हाँ, ये सारी बातें होती है कि हम मतलब कितना भी शेयर करें कम ही होता है। और जो तो फीलिंग्स है वो आप 5 मिनट में या 1 घंटे में शेयर नहीं कर सकते, वो नहीं हो सकती है। कि वो सिर्फ महसूस करने की बात है, और वो जो गुरुजी के स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं, हमारे एक वर्ड अगर आता है तो भी वो वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझ सकते हैं। सही बात है। जी जी जी। और कुछ दीदी कथक के या गुरुजी के बारे में आपको अगर कुछ शेयर करना है तो। Hola, kamu bolu je. Hola, bolu je. Aku bolu je. Who is there? पुत्र, पुत्र છે पुत्र। ओके ओके। सो थैंक यू सो मच दीदी कि आप आज आए और हमारे साथ शेयर की आपकी जर्नी और गुरुजी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हम नहीं जानते थे। तो थैंक यू सो मच, आप आए आज। मैं भी तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे इधर बुलाया और मुझे चांस और दिया कि नहीं, इट्स ऑब्वियसली माय प्लेजर। मैं हर बार यही बोलती हूँ, क्योंकि आप लोग आते हो तो कुछ ना कुछ हमें जानने को सीखने को मिलता है।
ज्यादा से ज्यादा हम गुरु जी को जान पाते हैं। क्योंकि ना कुछ सही। भी कोई भी आता है बोलते हैं तो हमें कुछ अच्छे से सीखने को समझने को मिलता है। गुरु जी क्या क्या समझते थे, समझाते थे, सीखते थे, सिखाते थे। आप अपनी बात तो हम भी साथ में वो विजुलाइज करते हैं कि हाँ ऐसे आए होंगे, ऐसे कर रहे होंगे। तो वो एक बहुत अच्छी जर्नी रहती है एपिसोड के दरमियान कि कोई भी दीदी आते हैं या कोई भैया आते हैं तो हमारे साथ जो भी शेयर करते हैं वो सही में हम लोग जो जूनियर्स है उनको बहुत अच्छे से प्रेरणा मिलती है उसमें। तो किया थैंक है यू सो मच फॉर कमिंग। ये जर्नी तो हमने शुरू की है तो बहुत अच्छी रही है, सबको मजा आता है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। ओके दीदी, थैंक यू। ओके, नमस्ते। 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 तो यह थे हमारे साथ आज हमारे दीदी जो भूजते थे। और उनकी संस्था का नाम भी कला क्षेत्र संस्था गुरुजी ने ही उनको प्रदान किया था। और एक आज बात जो मैंने बीच में भी बोली पर मुझे पता नहीं अभी वापस रिपीट करने का मन हो रहा है तो मैं वापस आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि गुरुजी ने बहुत, हम सिर्फ बोलते हैं बट सही में सब लोग समझते हैं। और खास करके भावनगर और गुजरात के लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुरुजी ने क्या कला में प्रदान किया हुआ है, कितने अच्छे से सेवा की है कला की और कथक नृत्य की। तो आई होप और मैं प्रार्थना करती हूँ कि कुछ ऐसा हम करें, कुछ ऐसा भावनगर में या गुजरात में या मांडवी में या कहीं भी कुछ ऐसा स्मारक या कुछ ऐसा गुरुजी को हम सम्मान प्राप्त करवा सके कि उन्होंने जो कला में प्रदान किया है वो सही में हमारे दिल में बसता है और हम उनको बहुत प्यार और बहुत सम्मान देते हैं। सो ये मेरी विश है। आई होप कि आप सब उस विश को आगे बढ़ाने में मदद करें। और आप सब हमारे साथ आज जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के बारे में सबको पता ही है तो मास्क पहनना मत भूलिएगा। कभी भी बाहर जा रहे हैं तो प्लीज गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसको फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। जय गुरुदेव, जय हिंद।